हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्लैग एनिमेशन। ठीक है, लहराता हुआ जो फ्लैग है आसमान में, वो कैसे लहराता है फ्लैग, वो एनिमेशन हम कैसे बनाएंगे उसको हम सीखेंगे। और वो जो लहराता हुआ फ्लैग है वो हम बनाएंगे सेप हिंट का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, सेप हिंट के बारे में मैंने आपको इसके पहले वाले भी एक दो वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप सेप हिंट का इस्तेमाल करके फ्लैग जो है लहराता हुआ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेक्टेंगल जो टूल है उसको, और यहाँ पे कलर आप कोई भी से चुन लीजिए। तो ऑलरेडी रेड जो है सेलेक्ट है, तो मैं रेड कलर ही ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक फ्लैग के शेप में ऐसा क्रिएट कर देता हूँ रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ से सिलेक्शन टूल चूज़ करके अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लहर सा क्रिएट करूँगा, है ना। अप एंड डाउन करता जाऊँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा और क्लिक दबा के ऐसा अप एंड डाउन करता जाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे मैं एक कर्व सा बना सकूँ। ठीक है, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, है ना। और इसको मैं फिर, ये मैंने सारा जो चीज़ किया ना, मैंने ऑल्ट प्रेस कर करके क्लिक करके ऐसा किया है ना। अब मैं बिना ऑल्ट प्रेस किए इसको थोड़ा सा ना कर्व करते जाऊँगा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा। ताकि थोड़ा सा लहराता हुआ सा नज़र आए, है ना, लहराता हुआ सा नज़र आए। सेम वैसी नीचे में भी मैं कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरीके से मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ऐसा लहराता हुआ सा नज़र आ रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके सिंबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, F8 प्रेस करके। सिंबल में अगर आपको नाम देना है तो आप नाम दे दीजिए, मैं तो नहीं दे रहा हूँ। फिर ओके कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर जाना है, सिंबल के अंदर। और मैं क्या कर रहा हूँ कि 90 फ्रेम तक मैं की फ्रेम लगा के यहाँ पे पूरा फ्रेम लगा दिया मैंने, है ना। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो फ्रेम लगा है इसमें राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट शेप ट्यून कर दूंगा। शेप ट्यून करने के बाद मैं क्या करूँगा, फर्स्ट फ्रेम में मैं इस लाल कलर के लकीर को ले जाके रखूँगा। और फिर मैं क्या करूँगा, डॉट क्रिएट करूँगा ABCD। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट H दबा के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का डॉट क्रिएट हो गया। तो ये है A, इसको मैं ले जाके यहाँ पे रखूँगा। वैसी BCD क्रिएट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट H दबा के। तो मैं 3 बार दबाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट H, कंट्रोल शिफ्ट H, कंट्रोल शिफ्ट H। ठीक है, अब ये क्या है, D है, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये होगा C, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ये होगा B, यहाँ पे रख देता हूँ। ABCD ये मैंने रख दिया। अब मैं आता हूँ लास्ट फ्रेम में, वहाँ पे भी यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट है, तो इसको भी मैं वैसे ही रख देता हूँ जैसे मैंने फर्स्ट फ्रेम में रखा था। D यहाँ पे, C यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा मूव हो गया। ठीक है, हाँ, D यहाँ पे, C यहाँ पे, B यहाँ पे, A यहाँ पे। ठीक है, अब मैं वापस से फर्स्ट फ्रेम में आऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट H 2 बार और प्रेस करूँगा। ठीक है, तो ये जो होगा F, उसको मैं यहाँ नीचे में रखता हूँ, और E होगा उसको मैं यहाँ ऊपर में रखता हूँ। ठीक है, वैसे लास्ट फ्रेम में भी EF आ गया है, तो F जो है थोड़ा खसका देता हूँ। फर्स्ट फ्रेम में मैं यहाँ पे रखा था, अब मैं यहाँ पे रख दिया हूँ लास्ट फ्रेम में। और जो E रहेगा वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, जो कि मैं शुरू में यहाँ पे रखा था, अब यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखिएगा कि कैसे होता है। देख रहे हैं, ये एक लहराता हुआ सा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं लूप में चलाता हूँ तो एक लहराता हुआ सा नज़र आएगा। ठीक है, अगर आप इसमें और ज़्यादा अच्छा से लहर करना चाहते हैं तो और इसको ऊपर नीचे करिएगा। जो मैंने कर्व जो बनाया था ना, उसको थोड़ा और अच्छा से ऊपर नीचे करिएगा,
तो ये एक और लहराता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये अभी भी फ्लैग की तरह नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी लहर आना चाहिए ना, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी लहर आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। तो वो कैसे लाएंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं सिंबल के बाहर, और ये पहले इसको लूप को हटा देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लॉक करके एक नया लेयर लेता हूँ। ठीक है, नया लेयर लेने के बाद में, इसको लॉक नहीं करता, नया लेयर लेने के बाद में, नहीं लॉक ही रहने देते, लॉक रहने देते, लॉक है जिसमें फ्लैग है ना, उसमें मैंने लॉक करके रखा है उस लेयर को, है ना। और जो खाली लेयर है वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया रेक्टेंगल टूल लेके, ठीक है, इस तरीके से ऐसा कवर कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो एंड है ना, इसका जो एंड है यहाँ, फर्स्ट यहाँ शुरुआत वाला जो एरिया है यहाँ तक पूरा टच रहे, है ना। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कुछ हिस्सा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमको ये वाला हिस्सा को थोड़ा सा लहर सा करवाना है। ठीक है, मतलब जो पीछे में जो फ्लैग है ना, उसका जो ये वाला हिस्सा है, इसको हमको थोड़ा सा बाहर निकाल के छोड़ना है, और यहाँ का जो हिस्सा है उसको पूरा तरह से ढकना है। ठीक है, वो हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, इसी को जो जिसमें भी हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसको F8 दबा के सिंबल में कन्वर्ट कर दिए। अब इसके अंदर गए, अंदर जाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 90 फ्रेम तक ले लेते हैं, F6 दबा के की फ्रेम लगा दिया है। फिर इस लेयर में हमने राइट क्लिक दबा के क्रिएट शेप ट्यून कर दिया। फिर यहाँ पे जो सिलेक्शन टूल है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको, नहीं, पहले सिलेक्शन टूल नहीं लेना था, सॉरी शेप ट्यून नहीं करना था, इसको मैं रिवर्स करता हूँ, है ना। इसको पहले हम क्या करते हैं, जो सिलेक्शन टूल है उससे थोड़ा सा इसको कर्व कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्ट दबा के कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा लेयर को बना देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, सिर्फ इसी साइड को हमको बनाना है, क्योंकि हमको जो फ्लैग है इसका ये वाला हिस्सा को हमको लहराना है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ना हम अब बिना ऑल्ट दबाए थोड़ा इसको कर्व शेप दे देते हैं, है ना। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऐसी रफली कर्व दे रहा हूँ, आप इसको आराम से बैठ के अच्छे से कर्व करेंगे तो और अच्छा स्मूथ नज़र आएगा। ठीक है, मैं भी जैसे भी है उसको मैं आपको बस सिखाना चाह रहा हूँ, सिखाने के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ बस, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये सिंबल में तो कन्वर्ट हो ही चुका है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, 90 फ्रेम में जाके F6 प्रेस कर देंगे, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो लेयर है इसमें जो फ्रेम लगा है उसमें राइट क्लिक दबाएंगे और क्रिएट शेप ट्यून कर देंगे। ठीक है, फिर हम फर्स्ट फ्रेम में जाएंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट H दबाएंगे, 4 बार दबा देंगे। ठीक है, दबाने के बाद में जो ABCD आया है ना, उसको रख देंगे, जैसे कि यहाँ पे A B C D, सॉरी खसक गया, D। ठीक है, वैसे ही फिर लास्ट फ्रेम में आके सेम वैसे ही रख देंगे जैसे ABCD रखा है हमने। A कहाँ रखा था हमने, एक मिनट, ABCD, हाँ ठीक है, ये D यहाँ पे है, C यहाँ पे है, B यहाँ पे है, A यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया। अब हम फर्स्ट फ्रेम में आके फिर से कंट्रोल शिफ्ट H दबाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अब जिस लाइन को लहराना है वहाँ पे रख देंगे यहाँ पे। फिर लास्ट फ्रेम में जाके फिर से E आया होगा ना, उसको भी हम सेलेक्ट करके यहाँ पे रख देंगे ऐसा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं E हमने फर्स्ट में यहाँ पे रखा था, अब लास्ट में यहाँ पे रखा, अब देख रहे हैं लहरा रहा है ना। ये हो गया। अब हम सिंबल के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो लेयर 2 है इसमें हम राइट क्लिक दबाएंगे और यहाँ पे मास्क आएगा, उसको क्लिक कर देंगे। हो गया। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेम लगा देता हूँ F5 करके 4 सेकंड तक। अब मैं इसको प्ले करूँगा ना, तो देखिएगा कैसे इस वाला जो एरिया है ना वो भी ऐसा मतलब लहराता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तब मैं इसको प्ले करता हूँ, देख रहे हैं।
ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से फिनिशिंग देंगे तो और अच्छे से लहराता हुआ आप बना सकते हैं, है ना। तो ये आप इस तरीके से जो झंडा है वो लहराता हुआ सा आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप और अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं। मेन था मेरा मकसद कि भाई आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बताना। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो आप उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, जो सेफ हिंट है उसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी तरीके का इस तरह का चीज़ जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।